जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। जैसा कि आपको पता है कि महाशिवरात्रि आ रही है। अब महाशिवरात्रि पर कृपा प्राप्त करनी है। भगवान शिव की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। नामुमकिन को भी मुमकिन कर दे वो शिव है, जो आदि और अनंत है, जो निराकार रूप शक्ति है, जो इस संसार में साकार रूप से निराकार की प्राप्ति कराते हैं, वो शिव है। जो अनजन्मा है वो शिव है। कण कण में जो समाया है वो शिव है। मुर्दे में भी जो समाया है वो शिव है। तो शिव की कृपा को प्राप्त करने के लिए, महाशिव की कृपा को प्राप्त करने के लिए महाशिवरात्रि पर कार्य प्रारंभ कर दीजिए। एक ऐसा कार्य है जो आपकी दिव्य कृपा को जगा सकता है, दिव्य दृष्टि को जगा सकता है, आपकी दृष्टि की परतों को सकलीन कर सकता है, आपकी दृष्टि की परतें प्रारंभ हो सकती हैं। और जब ये परतें प्रारंभ होती हैं, अगर अभी तक आपने कुछ पाया नहीं है जीवन में, अगर आप हार चुके हो, तो महाशिवरात्रि पर कीजिए एक कार्य है। एक ऐसा कार्य है जो आपके जीवन को बदल के रख देगा। इस शिवरात्रि से लेकर अगली शिवरात्रि तक आपको स्वयं महसूस होगा। सावन मास की शिवरात्रि तक पहुंचोगे ना, उससे पहले तो आप बहुत कुछ प्राप्त कर लोगे, बहुत कुछ प्राप्त कर लोगे। आपको लगेगा कि वाकई में मैंने कुछ पाया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सरलता से पहुंच जाए। अब वीडियो के अंत तक जरूर देखना, तभी जाकर पूर्ण वीडियो समझ में आएगी। अब यही वीडियो आपको अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन मेरा उद्देश्य बनाना है। महाशिवरात्रि ये शिव की अधिष्ट राष्ट्री की कृपा को प्राप्त कराती है। जो भगवान शिव माता की कृपा, ये दोनों शक्तियों का मिलन की रात्रि है। इसलिए जैसे कि नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, शिवरात्रि, अभी जब हम लगातार नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि और फिर शिवरात्रि ऐसे समय पर पूजा करते हैं, तो भगवान शिव और माता पार्वती की ही पूजा होती है। और ये बात देखना, लोग 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं, नव दुर्गाओं की पूजा करते हैं, लेकिन शिव के बगैर कोई भी शक्ति प्राप्त कर भी ली तो अधूरी है। क्योंकि भगवान जब जब मां ने भयंकर रूप लिया, जब जब मां ने भयंकर रूप लिया, तो भगवान शिव ने ही आकर उस शक्ति को संभाला है। तो ये दोनों शक्ति अलग नहीं है। इसीलिए रात्रि में ही ये कार्य करना प्रारंभ है। सुबह आपने क्या कार्य करना है, पहली बात तो याद रखना, जो लोग भगवान शिव की कृपा से दृष्टि को जागृत करना चाहते हैं, 2.25 मीटर कपड़े की, सूती कपड़े की पगड़ी तैयार करें। पगड़ी तैयार करें और एक लाल रंग की चुन्नी छोटी सी, और उस दौरान एक जनेऊ और एक सुपारी जो है आपको तैयार करके रखनी चाहिए। भगवान शिव पर खीर का भोग लगाना है। सबसे पहले खीर का भोग लगाना किस प्रकार से है, हम भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र से। कैसे, जब आप खीर बनाओ तो भीमसेन कपूर, अगर आपको लगता है आपके घर में नकारात्मकता है, अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई तंत्र कर रखा है, कोई माया जाल कर रखा है, या कोई भी चीज आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, इतना सा भीमसेन कपूर ले लेना। अपने पूरे परिवार के ऊपर से 7 दफा वार कर कपूर को जलाकर, उसके दौरान जलाने के बाद जो है खीर में डाल देना। खीर में डालते 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 वो खीर में उसका मान लो जब पूरा जल जाए चम्मच से, तब उसके दौरान जो है खीर में डाल देना, जिससे वो खीर में मिल जाए। जब खीर बन रही होगी उस वक्त ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिव, ओम नमः शिवाय मंत्र का, पंचाक्षर मंत्र का जाप प्रारंभ रखना है आपने खीर बनाते हुए। खीर बनाना भगवान शिव पर, जो खीर अर्पण करता है उनके ऊपर, उनकी पीढ़ी ऊपर हमेशा कृपा बनी रहती है। जब खीर बनाओगे, नारियल को कसना है आपने, जो कि मां की शक्ति का कृपा का रूप है। याद रखना, नारियल कसा हुआ ताजा नारियल होना चाहिए। उसकी भेंट दे लेना पहले अपने घर के अंदर, और थोड़ा सा इतना एक नारियल का टुकड़ा ले लेना, उसको कस के डालना। और चावलों की खीर होनी चाहिए, किनकी के चावल नहीं होने चाहिए, साबती चावल होने चाहिए। और उस दौरान जो है, अब जब खीर बना रहे हो तो उसमें केसर, केसर का प्रयोग करना। अगर कोई नव विवाहित जोड़ा है, किसी को संतान की दिक्कत रहती है या संतान प्राप्ति नहीं हुई है, तो वो भी। अब इस प्रकार से खीर आपने तैयार कर ली। एक डोंगा ले लेना, डोंगा लेकर आप भगवान शिव पर, जैसे कि वो पन्नी का डोंगा होता है प्लास्टिक वाला, या छोटा छोटा कोई भी, लेकर उस खीर में 2 पेड़े, 2 पेड़े सफेद कलर के नहीं है, ब्राउन कलर के, भगवान शिव पर अर्पण करना।
पगड़ी पहनाना, हाँ, भांग धतूरा जो भी आपने चढ़ाना है चढ़ा सकते हो। महाशिवरात्रि पे बता रहा हूं मैं आपको। उस वक्त, उस दिन आपने सुबह ये कार्य करना है, जब भीड़ कम हो तब कर लो चाहे। उसके दौरान पूरा दिन लगातार पंचाक्षर मंत्र को उठा लीजिए आप। उसकी 11 माला, 21 माला, 100 माला, 108 माला, 151 माला, जितनी आपसे करी जा सकती हो, शिवरात्रि, महाशिवरात्रि वाले दिन करना प्रारंभ कर दीजिए। इस शिवरात्रि से लेकर श्रावण मास की शिवरात्रि तक आपको स्वयं आपकी परतें की कृपा, आपकी दृष्टियां अपने आप जागृत होने लग जाएंगी। भगवान शिव योगी नहीं, महायोगी हैं। और आपके शरीर में अगर कोई किसी भी प्रकार का असाध्य रोग परंपरा होगा, वो सब खत्म होने लग जाएगा उस महायोगी की पूजा करने से। माला का, रुद्राक्ष की माला लेना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोचो, दो शक्ति के मिलन की रात्रि शिवरात्रि, दो शक्ति के मिलन की रात्रि शिवरात्रि, ये महाशिवरात्रि आपको दिव्य बना देगी, आपके जीवन को बदल के रख देगी। आपके जीवन में ऐसे चेंजिंग आने लग जाएगी, आप खुद हैरान हो जाओगे कि मेरी लाइफ में हुआ तो हुआ क्या। और जीवन आपका सार्थक हो जाएगा। आपको लगेगा कि मैंने जो किया, मैंने जो प्राप्त करने का प्रयास किया, उसने मेरे जीवन को बदल दिया। मैं ये वीडियो बना रहा हूं और उसके बाद आपकी पढ़ते, अगर आपकी पहले भी अगर आप साधना कर रहे हो और साधना करते वक्त आपने बीच में अधूरा कर दिया था कार्य, तो इस कार्य से वो भी पूर्ण हो जाएगा। कई भक्तों का क्या होता है कि पूजा पाठ से उनकी पढ़ते तो जागृत होती हैं, जो उनकी दृष्टि तो जागृत होती है, उनकी ज्ञान इंद्रियां प्रभावशाली उत्पन्न होती हैं, लेकिन क्या होता है कि वो अचानक पूजा बंद करने से या कुछ भी कार्य करने से वहीं पर उनका स्टॉप लॉस लग जाता है। लेकिन अगर हम किसी विशेष महादिन ऐसा कार्य कर लेते हैं और ऐसे कार्य करने से उस दिन उनकी जागृत, उनकी सिक्स सेंस जागृत होने जाती है, उनकी दिव्य दृष्टि खुलने लग जाती है। धीरे 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 आपको हर अच्छा चीज सब कुछ महसूस होने लग जाएगा। आपको सब कुछ एडवांस में पता लगने लग जाएगा कि ये आगे क्या है, कि जो सामने वाला जो व्यक्ति है क्या सोच रहा है मेरे प्रति और क्या सोच रहा है किसी व्यक्ति के प्रति। लेकिन ये आप सोचते हो कि एक दिन में सब कुछ हो सकता है। भगवान शिव चाहे या जगत जननी चाहे तो एक दिन में आपकी लकीरें बदल सकती हैं, आपकी दृष्टि को जागृत कर सकती है, आपका गुरु चाहे तो। लेकिन आपकी भक्ति, पूजा पाठ से अगर आप कोई चीज को जानते हो या क्या पाते हो, तो आपकी तपस्या से आपका स्वयं, आप स्वर्ण की तरह निकल जाओगे। और जब स्वर्ण की तरह निकल जाओगे तो दृष्टि तो आपकी जागृत होगी होगी। तो यह बात याद रखना, महाशिवरात्रि पर आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो सकती है अगर ये आपको उपाय कार्य कर लोगे तो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि आने वाली बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बोलिए जय श्री राम, जय माता दी।